जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। यह घटना 15वीं शताब्दी की है। अर्थिला के भीमजी लाठिया के 3 राजकुमार थे, दुदाजी, अर्जनजी और हमीरजी। उनकी बड़ी राजकुमारी उमादे का विवाह जूनागढ़ के शासक मोकलशी के साथ हुआ था। अर्थिला और चोटिला की सत्ता का भार दुदाजी के कंधों पर था। गरदानी के 11 गांव लेकर अर्जनजी वहीं बस गए। सबसे छोटे राजकुमार हमीरजी को समड़ियाना का गांव हिस्सा मिला। उनके चाचा वरसंगदेव, जो भीमजी के भाई थे, को धामेल गांव जमींदारी में प्राप्त हुआ। समय के साथ अर्जनजी और हमीरजी के संबंधों में खटास आ गई। एक दिन गठानी के दरबार में 2 मुर्गों की लड़ाई शुरू हो गई। दोनों पक्ष के मुर्गे आक्रामक हो गए और घायल हो गए। अर्जनजी का मुर्गा और हमीरजी का मुर्गा आमने सामने थे। अचानक अर्जनजी का मुर्गा पीछे हट गया। यह देखकर अर्जनजी क्रोधित हो उठे और आवेश में आकर हमीरजी के मुर्गे पर लाठी चला दी। हमीरजी ने शांत स्वर में कहा, भाई, यह तो लड़ाई का स्वभाव है। कोई जीतता है तो कोई हारता है, इसमें क्रोध का कोई स्थान नहीं। यदि तुम्हारा गुस्सा इतना प्रबल है तो मुझ पर उतार लो, पर इस बेजुबान मुर्गे को दोष मत दो। ये सुनकर भी अर्जनजी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने कठोर शब्दों में कहा, तुझे बहुत घमंड हो गया है। मेरी भूमि छोड़ दे और जहां तक मेरा नाम सुनाई दे वहां मत रहना। इस तिरस्कार ने हमीरजी को गहराई से आहत कर दिया। उनके साथ मौजूद 200 राजपूत योद्धाओं ने प्रतिज्ञा की कि वे हमीरजी के साथ ही विवाह करेंगे। तिरस्कृत हमीरजी अपने भाइयों के साथ मारवाड़ की ओर निकल पड़े। उधर अर्जनजी का क्रोध शांत होने पर उन्हें भाई की अनुपस्थिति ने गहरे दुख में डाल दिया। वह भीतर से टूट गए और उनका मन किसी भी चीज में नहीं लगता था। अर्जनजी स्वभाव से भले ही कठोर प्रतीत होते थे, लेकिन उनका हृदय भावनाओं से भरा हुआ था। अर्जनजी रंग रूप में आकर्षक नहीं थे। वे काले रंग के, छोटे कद के थे और उनके चेहरे पर चेचक के निशान थे। एक आंख भी शीतला की चपेट में आकर कमजोर हो गई थी, लेकिन उनकी उदारता की चर्चा हर तरफ थी। एक दिन मानसुर नाम का एक चारण गड़ानी आया। वह अर्जनजी से दान की आशा रखता था। अर्जनजी ने उसे सम्मान दिया और जमीन भी दी। लेकिन कुछ ही समय में मानसुर ने महसूस किया कि बाहर से लोहे जैसे कठोर दिखने वाले अर्जनजी भीतर से अपने भाई के वियोग में व्यथित हैं। बरसात का मौसम था। अनवरत वर्षा हो रही थी और सौराष्ट्र की धरती पर लगभग 100 इंच बारिश दर्ज की जा रही थी। अर्जनजी ने मानसुर से कहा, लक्ष्मण जैसे मेरे भाई हमीरजी के चले जाने के बाद ये गढ़ानी की जमींदारी मेरे लिए विष के समान हो गई है। कोई उसे वापस लाए। इतना कहते कहते उनकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। मानसुर गढ़वी को यह बात दिल से छू गई। हमीरजी को वापस न ले आऊं तब तक गढ़ानी का पानी अगरा है। ऐसा प्रण लेकर देवी पुत्र हमीरजी को खोजने निकल पड़ा। जूनागढ़ के राजा मोकलशी की 2 रानियां थी। बड़ी वाली रानी देवनदेवी। देवनदेवी का भाई विजोवाजा जूनागढ़ का दीवान था। छोटी रानी तो गोहिल राजकुमारी उमादे। उमादे को अपने भाई अर्जनजी की चिंता हुई। उन्होंने राजा से अपने भाई को जूनागढ़ बुला लेने की हठ की। राजा ने कहा, रानी, एक म्यान में 2 तलवार नहीं समाती है। दिल्ली का बादशाह सोरठ और सोमनाथ पर नजर गड़ाए हुए है। ऐसे समय में मेरी दोनों भुजाएं बलवान बने, ऐसा चाहता हूँ, परंतु ईश्वर न करे और 2 हिम्मती पुरुषों के बीच मतभेद हो तो सोरठ का मटियामेट हो जाएगा। रानी उमादे बोली, जूनागढ़ के राजा होकर इस तरह से कमजोर वचन क्यों कहते हैं? रानी के अत्यधिक आग्रह से रामोकलशी लाचार हो गए। अर्जनजी को जूनागढ़ बुलवाया और सोरठी सेना का सेनापति नियुक्त किया। एक रानी का भाई राज्य का अधिकारी और दूसरी का भाई फौज का अधिकारी। विजयवाजा ने अर्जनजी के काका वरसंगदेव की पुत्री से विवाह किया था। अंदर ही अंदर संबंध जुड़ गए थे। विजयवाजा और अर्जनजी मिलकर मेल पूर्वक सोरठ का कार्यभार चलाते हैं। इसमें मुस्लिम सूबा शमसुद्दीन सोरठ के राजा से खिराज वसूलने चला आ रहा है।
अर्जन और बीजाजी ने खिराज के बदले लड़ाई करने का निर्णय किया। जूनागढ़ और सूबा के फौज के बीच युद्ध हुआ। अर्जन ने अप्रतिम शौर्य दिखाया। सूबा की घोर पराजय हुई। जूनागढ़ में अर्जन ने जीत का बाजा बजवाया। उसका एक दोहा कहा जाता है, अर्जन एक आंख, साले मन सुल्तान ने, वीजा ने बब्बे आंख, जाया कोई जाने नहीं। हमीर जी को ढूंढने निकला। मानसूर गढ़वी घूमते घामते मारवाड़ में आ पहुंचा। हमीर जी से भेंट हुई। गढ़वी ने विस्तार से दिल की बात बताई। बड़े भाई अर्जन जी शोक से दुखी हैं, जानकर हमीर जी हिल उठे। आंखों से आंसू निकल पड़े। राजपूतों के 200 घोड़ों के साथ हमीर जी ने गढ़ानी की पगडंडी पकड़ी। हमीर जी के गढ़ानी पहुंचने पर गोहिल कुल में आनंद का ठिकाना नहीं रहा। अर्थीला से दुदाजी आए, धामेल से काका वसंतदेव आए। एक नहीं मिले अर्जन जी, वे तो जूनागढ़ थे। दुदाजी और उनकी रानी हमीर जी को अर्थीला लेते आए। हमीर जी आए हुए हैं, ये जानकारी अर्जन जी को देने के लिए स्वयं दुदाजी उल्लासपूर्वक जूनागढ़ जाने के लिए रवाना हुए। दिल्ली के सिंहासन पर उस समय मोहम्मद तुगलक द्वितीय का शासन था। जूनागढ़ में अपने सूबा शमसुद्दीन की हार होने पर बादशाह ने उसको बदलकर जफर खान को गुजरात का सूबा नियुक्त किया। जफर खान मूलतः राजस्थान का था। कुछ समय बाद वह सूबा से गुजरात का स्वतंत्र बादशाह हो गया था। जफर खान ने आकर तुरंत सोमनाथ में बादशाही थाना तैयार किया। रसूल खान नामक एक मुस्लिम को थानेदार नियुक्त किया। जफर खान मूर्ति पूजा का कट्टर विरोधी था। उसकी नजर सोमनाथ पर थी। रसूल खान को जफर खान का आदेश आया कि मंदिर में हिंदुओं को अधिक संख्या में एकत्र न होने दिया जाए। ऐसे में शिवरात्रि का मेला लगा। रसूल खान और उसके आदमी मारपीट करके लोगों को बिखेरने लगे। बात बिगड़ गई। लोग उत्तेजित हो गए और रसूल खान को उसके कुटुंब सहित मार डाला। यह खबर जफर खान को मिलते ही वह आग बबूला हो उठा। सोरठ को मसलने के लिए उसके हाथ कुलबुला उठे। धर्मांधता, मूर्ति पूजा, शमसुद्दीन की हार, रसूल खान की मौत, ऐसी कितनी बातें उसके दिल में कांटे की तरह चुभने लगी। जाफर ने सोरठ पर चढ़ाई की। दुर्ग किले के दरवाजा तोड़ डाले। ऐसे हाथी को साथ लिया। भयानक तोप घसीट लाई गई। काबुली, मकरानी, अफगानी और पठानी सैनिकों की फौज लेकर जाफर खान चला आ रहा है। हमीर जी अर्थीला में रुके हैं। उनको इस बात की कोई खबर नहीं है। छत्रपाल, सरवैया, पातनजी भट्टी, सत सोलंकी, शिहोर के जानी, ब्राण नानजी महाराज जैसे भाई बंधुओं के साथ जंगल में खेलकर हमीर जी दरबारगढ़ में आए। सभी को कड़ाके की भूख लगी थी। हमीर जी भोजन के लिए जल्दबाजी करने लगे। इसलिए दुदाजी की पत्नी हमीर जी की भाभी ने कहा, देवर जी इतनी अधिक शीघ्रता क्यों दिखा रहे हैं? खाकर तुरंत सोमनाथ की मदद में जाना है। क्यों भाभी, सोमनाथ पर संकट है? लो, इतना भी पता नहीं है। बादशाही सैन्य की छावनी उसको तोड़ने के लिए चली आ रही है। गुजरात के सूबा की फौज सोमनाथ के मार्ग में है। हमीर जी भौचक्के से बैठ गए। भाभी से बोले, क्या बात कहती है? कोई राजपूत पुत्र सोमनाथ के लिए मरने निकले? ऐसा नहीं है। महादेव पर राजपूतों के देखते विधर्मियों की फौज चढ़ेगी। राजपूताई नष्ट हो गई है। दुदाजी की पत्नी ने निराश होकर कहा, राजपूत तो अपरंपार है, पर सोमनाथ की मदद करे ऐसा कोई नहीं दिखता। और यह कोई शिकार करना थोड़ी है। जबरदस्त फौज के विरुद्ध शंकर की मदद में जाना है और बहुत लगती हो ना, तो हथियार धारण करो देवर जी। तुम भी कहाँ राजपूत नहीं हो? हमीर जी की भाभी स्त्री सहज ढंग से बोल गई, परंतु हमीर जी को आग लग गई। ताना मारना हड्डी हड्डी में चुभ गया। भाभी को कहा, भाभी मेरे दोनों भाइयों को खूब वंदन कहना। मैं सोमनाथ की मदद में जा रहा हूँ। दुदाजी की रानी ने हमीर जी को बहुत समझाया, परंतु वे एक से दो न हुए। अपने जाने के बाद भी किसी को समझाने न भेजने की राम कसम दे दी। 200 मर्जिया साथियों के साथ हमीर जी ने सोमनाथ का मार्ग पकड़ा। सूबा के दर से प्रजा दिगमोड़ थी। रजवाड़े आंतरिक कलह से बिखरे हुए थे। युद्ध का आन करना कठिन था। ऐसे समय में हमीर जी ने मौत के मंडप में परछन करने का निर्णय किया था। घर लूटे अबना हरे, त्याना लिए तलवार, ज्ञान तणी बातों करे, इपन एक गमार। हमीर जी कन्हैया कुंवर जैसे 200 भाई बंधुओं के साथ सोमनाथ के रास्ते चले जा रहे हैं। रास्ते में एक कुटिया आई। आधी रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा फैला था। रात के सन्नाटे को चीरती हुई
मर्शिया की आवाज सुनाई दी। कुटिया में एक वृद्धा चारण ने मर्शिया गा रही है। 100 सू तो संसार, सायर जात सुए नहीं, घट मांग हूँ घर मार, नाखी ने हालियो नागा जनो, सवारे सो कोई, मोखाने आवे मलक, रात न रोवे कोई, नांधो वणनी नागरा। वृद्धा आई का रोना सुनकर मानो पवन ठहर गया। हमीर जी भी रुक गए। कुटिया में जाकर पूछा, माँ किसका मर्शिया गा रही थी? विधवा हूँ बाप, पुत्र की मर्शिया गा रही थी। युवान योद्धा पुत्र अभी 15 दिन पहले वापस आया है। हमीर जी बोले, माँ पुत्र के मरने के बाद भी लाड लड़ाती हो तो मेरा मर्शिया गाओगी? मुझको सुनना है। चारणने का नाम लाखबाई। हमीर जी को बोली, अरे बाप ये क्या कह रहे हैं? तुम्हारा मर्शिया गाकर इस पाप से मुझे किस भाव में छुटकारा मिलेगा? हमीर जी ने कहा, माँ हम मृत्यु के मार्ग पर हैं, सोमनाथ की मदद में निकले हैं, इस मार्ग में वापस नहीं आते। हमीर जी ने दिल खोलकर बात की। आय लाखबाई शूरवीर राजपूत की जवामर्दी पर फिदा हो गई, दिल से आशीष दी। फिर कहा, बेटा हमीर जी तुम विवाहित हो? नहीं आई तो रास्ते में जो मिले उसके साथ विवाह कर लेना। रण में अप्सरा कुंवारे का वरण नहीं करती। परंतु आई हम मरने वाले को कौन लड़की देगा? हमीर जी ने शंका व्यक्त की। बाप तुम्हारी कमर की शूरवीरता पर मुग्ध होकर कोई अपनी कन्या तुमसे ब्याहे तो मना मत कहना, मेरा कहा मानना। इतना कहकर आई लाखबाई बहली में बैठकर सोमनाथ के रास्ते निकल पड़ी। हमीर जी से बोली, तुझसे पहले मैं सोमनाथ जाकर राह देखूंगी। रास्ते में द्रोण गड्ढा आया। वेगराजी नाम के भील सरदार की गिर में काफी प्रतिष्ठा थी। 300 भील उसके पास तैयार रहते थे और बुलाने पर 1500 भील योद्धा इकट्ठा कर सकता था। गिर से लेकर शिहोर के पास सरोड़ पहाड़ तक वेगराजे की तीर चलती। सभी भील सोमनाथ को मानते थे और जूनागढ़ के राजा के शासन को स्वीकार करते थे। वेगरा की एक जवान कन्या है, नाम राजबाई। एक बार कोई जेठवा राजपूत तुलसी शाम की यात्रा पर जा रहा था। रास्ते में वेगरा ने घेरा। भीलों और राजपूतों के बीच लड़ाई हुई। जेठवा राजपूत मारा गया, परंतु मरते मरते अपनी छोटी लड़की वेगरा को सौंपकर सिफारिश की, भाई इस लड़की को पालना पोसना और बड़ी होने पर कोई अच्छा राजपूत देखकर इसका हाथ पीला कर देना। वेगरा भी दमदार दुश्मन था। छोटी बालिका को अपनी पुत्री की तरह पाला पोसा। वह राजबाई सयानी हो गई है। लड़ाई का जमाना है। दूसरे की थाती घर रखने में अब वेगरा को भी सिर पर भार लगता है। उसमें उसको पता चला है कि चारण आई सोमनाथ जा रही है। रास्ते में फिर से आई लाखबाई की बहली रोकी। 2 जून तक रोका। पुत्री के लिए किसी अच्छे राजपूत का ठिकाना पूछा। आई लाखबाई बोली, हमीर जी लाठिया सोमनाथ की सहायता में निकला है, तुझको मना नहीं करेगा, उसके साथ राजबाई को ब्याह दे। आदमी मर्द राजपूत है। आई लाखबाई के कथनानुसार वेगरा भील अपने 300 तूरिनधारी भीलों के साथ गिर में कानवा कुटीर के पास पड़ाव डाला। हमीर जी की अब कोई साध नहीं थी। सिर तो सोमनाथ को चढ़ा चुके थे। धीरे धीरे कानवा कुटीर के पास आए। कुटीर के नजदीक शीघवड़ो नदी बहती थी। हमीर जी और उनके मित्र उसमें नहाने लगे। वे नहाते नहाते आनंद प्रमोद में लग गए और दूर निकल गए। बहुत देर के बाद निकले तो घोड़ा गायब था। हमीर जी ने अपने आदमियों को पास के पहाड़ों पर नजर डालने के लिए भेजा। आदमियों ने आकर खबर दी कि थोड़ी दूर पर कोई पड़ाव है और घोड़ा वहां हिनहिना रहा है। सभी वापस भीलों के पड़ाव तक आए। वेगरा भील आगे आया। परिचय पूछा। हमीर जी गोहिल आप स्वयं हैं? आपकी ही तो राह देख रहे हैं। हमीर जी बोले, आप कौन है? वेगरा भील। ओ हो वेगरा भील, गिर का सिन, बहुत अच्छा हुआ, सोमनाथ की सहायता में जाते हुए तुमसे मुलाकात हुई। वेगरा ने आग्रह करके हमीर जी को बरबस रोका। अकेले में राजबाई राजल को कहा, बेटा हमीर जी द्वार पर आए हैं। वे हैं तो थोड़े दिन के मेहमान, पर तू कहती हो तो उनके साथ तेरा विवाह करे, रजपूताई को उज्जवल करे, ऐसा व्यक्ति है। जेठवा कुल की सौंदर्यवान कन्या के मुख पर शर्म की लाली दौड़ गई। मूक सम्मति दे दी। वेगरा ने हमीर जी को एक और बुलाकर बात की। आई लाखबाई की कही सीख हमीर जी के दिल में थी। लग्न के लिए कबूल किया। हमीर जी लग्न करेंगे तभी हम सब विवाह करेंगे, ऐसे प्रणधारी राजपूत भी सहमत हुए। गिर में भील पुत्रियों के साथ 200 राजपूतों और राजल के साथ हमीर जी का समूह लग्न संपन्न हुआ।
ढोल और शहनाई बज उठी। मौत के मंडप में परछन के लिए जाते हुए युवकों ने हर्षोल्लास से गिर को मस्त कर दिया। हमीर जी और राजबाई के विवाह के बाद सम्मान का समय आया। हमीर जी के मित्रों के पास उन्हें देने लायक कोई सोना चांदी या जमीन जागीर तो थी नहीं, परंतु गाढ़े गीर के जंगल में, आकाश के मंडप तले और वनराई के बिछौने पर तमाम युवकों ने अपना युवा मस्तक हमीर जी को सम्मान में दे दिया। हमीर जी कहे तब मरने का वचन देते हैं। इतिहास में अद्वितीय इस मस्तक चढ़ाने की होड़ के तिलक के बीच हमीर जी और राजबाई का लग्न हुआ। द्रोणगड्ढा 15 दिन तक विवाह के रंग में रंगा रहा। राजल के साथ एक रात का सांसारिक सुख भोग कर हमीर जी सोमनाथ का युद्ध लड़ने निकल पड़े। देगड़ाजी और उनके भीलों ने भी सोमनाथ की मदद के लिए साथ पकड़ा। घर जाता ध्रम पलटता, त्रिया पंडता ताव, तानो दिन मरणरा, कोण रंग कोण राव। मानसुर गढ़वी भी झोपड़ी, टीले और गांव की आबादी को शाबाशी देता हुआ घूम रहा है। राजपूत, काथी, आहिर, मेर, भरवाड़, रबारी युवानों को सोमनाथ की ओर चलायमान किया है। वेगराजी को उनके जासूसों द्वारा जाफर खान की फौज का समाचार मिलता है। बादशाही फौज सूरत के सिवान को रौंदती चली आ रही है। राजाओं और ठाकुरों को दंडित करते हुए आ रही है। सेना को रोकने वाला कोई नहीं निकला। वेगराजी, हमीर जी और अन्य शूरवीर सोमनाथ के प्रांगण में राह देख रहे हैं। पुजारी और प्रभास के नगरजन चौकन्ने होकर खड़े हैं। जाफर खान को बिना रोक टोक के सोमनाथ को रौंद देना था। उसे समाचार मिला था कि कोई भूला भटका सिरफिरा ही सामना करेगा। वेगराजी का पड़ाव सोमनाथ के मंदिर के बाहर था। प्रभास और सोमनाथ को हमीर जी ने संभाला था। विजय के नशे में मत्त हुआ जाफर खान जब ठीक प्रभास के चौक में आ गया, तब वेगराजे के भीलों के तीक्ष्ण तीरों ने बादशाही फौज की अगुवानी की। बहादुर हाथों से छूटते बाण मुस्लिम सेना को त्रस्त कर रहे थे। एक ओर देवालय को तोड़ने का प्रबल जुनून है, तो दूसरी ओर मंदिर को बचाने की अजब जिजीविषा है। हाथी पर सवार जाफर खान ने सैन्य का संहार होता देखकर तोप को आगे करने का हुक्म दिया। धनुषधारी भील जाफर खान का मंसूबा भांप गए। उन्होंने सोमनाथ के चारों तरफ घनी झाड़ियों में, वृक्षों में छिपकर बाणवर्षा शुरू की। सूबा के तोपची तोप पर सिर नवाए चीत्कार करके मरने लगे। जाफर क्रुद्ध हुआ। तोपचियों के मरने पर दूसरी पंक्ति को आगे किया। तोप के मुख से आग उगलते गोले वनराजी पर गिरने लगे। गोलों का भोग बनकर भील मरने लगे। होते होते 300 के करीब भील बाकी रह गए। बचने का कोई रास्ता न देखकर वेगराजी और बचे योद्धा सूबा की फौज पर टूट पड़े। भाला और तलवार का युद्ध जम गया। भील सैनिक कम होते जा रहे हैं, फिर भी मचक नहीं देते। मारो काटो की आवाज से युद्ध क्षेत्र गूंज रहा है। वेगराजी की नजर जाफर खान के मस्तक पर है, परंतु उसका हाथ ही फौज के बीच में है। भीलों के पराक्रम को देखकर जाफर खान आग बूला हो गया और अपने एक भरोसे पात्र सरदार को वेगराजी को मारने के लिए हाथी सहित आगे किया। युद्ध का प्रशिक्षण पाया हुआ हाथी वेगड़ा पर सूंड उठाकर प्रहार किया, परंतु वेगराजी ने तलवार की एक जोर के आघात से सरदार का मस्तक नारियल की नरेले की भांति उड़ा दिया। दूसरी तलवार से हाथी के सूंड को काट दिया। उस सूंड में लिपटा हुआ वेगराजी का विशाल देह भील सैनिकों के मृत देहों के बीच जाकर गिरा। वेगराजी के मरते ही सेना बिखर गई। बाकी बचे सैनिकों को जाफर खान की तोप ने समाप्त कर दिया। भीलों की काली देह से बहते हुए लाल रुधिर को जाफर खान अपलक नेत्रों से देखता रहा। वेगराजी युद्ध कर रहे थे, तब हमीर जी सोमनाथ और पाटन की रक्षा कर रहे थे। सोमनाथ की मदद में मरने आए लोगों के उत्साह में बाढ़ आ रही थी। हमीर जी सबको समझाकर शांत कर रहे थे। सूबा की फौज के आगे केवल कटमर जाने के लिए युवा नहीं आए थे, लेकिन जीवित रहेंगे तब तक कोई भी सोमनाथ का कंकड़ भी नहीं निकाल सकेगा, ऐसा आत्मविश्वास योद्धाओं के दिल में लहरा रहा था। जाफर खान सोमनाथ पर चढ़ा आ रहा है, ये बात ज्ञात हुई। तब से अहरनिश शिव मंदिर में पूजा पाठ चल रहा है। जाफर खान के पास युद्ध की काबिल सेना है। सोमनाथ की रक्षा में आए वीरों के पास तीर, बंदूक, तलवार, त्रिशूल और परशु जैसे हथियार हैं। वेगराजी की पंक्ति टूटते ही जाफर खान ने सोमनाथ के गढ़ के लिए हल्ला बोला, परंतु हमीर जी सावधान थे। सुलगते हुए तीरों की बौछार के साथ पत्थर के गोले गिरने लगे, पर यह पछाड़ अल्पकालीन थी, ये सभी जानते थे।
रात के समय मंदिर में घंटा आरती हो रही है। मंदिर और महासागर दोनों आमने सामने हुंकार दे रहे हैं। हमीर जी ने व्यूह के विचार के लिए सभी को इकट्ठा किया। मर जाने की अपेक्षा रक्षण करना महत्वपूर्ण है, ये समझा रहे हैं। जाफर खान ने 3 तरफ से सोमनाथ के गढ़ को घेरा है। तोप आगे करके गढ़ पर जलते हुए गोले फेंक रहा है। गढ़ में सुराख होने लगा है। आग न फैले इसलिए लोग भीगे हुए गद्दे लेकर दबा रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो थोड़ी देर में गढ़ टूट जाएगा। हमीर जी ने 200 सैनिकों को तैयार किया। सोमनाथ का दरवाजा खुलते ही घोड़े सवार तोप के गोले की भांति टूट पड़े। हाथी के कुंभस्थल पर भाले की बौछार होने लगी। लगभग 100 घुड़सवारों ने तोपचियों पर हमला किया। सांझ हुई तब तक जाफर खान के सैन्य को भयभीत करके बचे हुए सैनिक गढ़ में वापस आ गए। पूरे 10 दिन तक हमीर जी और वेगराजी ने जाफर खान के सामने मुकाबला किया। आखिरकार वह दिन आ ही गया। गढ़ के ऊपर थाली में रखा हुआ मोम झंझाने लगा। गढ़ के पाए में सुरंग खोदी जा रही थी। हमीर जी ने ऊपर से पानी डालकर सुरंग को निष्क्रिय बना दिया। सोमनाथ को बचाने आए सभी शूरवीर एकत्र हुए। हमीर जी ने व्यूह समझाया। दूसरे दिन सुबह के सूर्य नारायण आकाश में क्रीड़ा के लिए निकले कि तुरंत गढ़ खोल देना है और बलिदान कर देना है। सभी तैयार हो जाओ। हमीर जी ने यह बोला तो हर हर महादेव का जयघोष गूंज उठा। पूरी रात कोई नहीं सोया। सोमनाथ के मंदिर में मौत को प्यार करने के लिए अबील गुलाल उड़ता रहा। मर्जिया वीरों ने शंकर दादा को भी उस रात सोने नहीं दिया। हमीर जी ने सुबह नहा धोकर शंकर की पूजा की। हथियार से सज्जित होकर लाखबाई का पैर लागे। आई आशीष दीजिए। कानों कान मौत के मीठे गीत सुनने की वेला आ गई है। प्रांगण में थोड़ी देर सन्नाटा फैल गया। आई जगत पर बैठी हुई माला फेरते हुए बोली, धन्य है वीर तू, सूरठ की मृत प्राय होती मर्दानगी का तूने पानी रखा है। इतना कहकर करुणार्द्र स्वर में लाखबाई मर्शिया गाने लगी। मंदिर के गोल गुंबद में उसकी प्रतिध्वनि होने लगी। वेलो आव्यो वीर, सखाते सोमैया तणी, हीलोन व हमीर, भालानी अणिये भीमाउत, माथे मुंगी पर खरु मोसाण वसावीस, सोमैया निशीश, आप्यों अर्थीला धनी। योद्धाओं में शौर्य की झनकार फैल गई। सूरज महाराज ने किनारी दिखाई कि सोमनाथ के गढ़ का दरवाजा शीघ्रता से खोल दिया गया। आषाढ़ के काले बादलों को चीरकर बिजली चमकती है, वैसे ही मर्द योद्धा जाफर खान की फौज पर टूट पड़े। अचानक हुए आक्रमण से जाफर खान भी भौचक्का हो गया। घमासान युद्ध हुआ। सांझ हुई तब तक सूबा के लश्कर को एक आध कोस दूर ढकेल दिया था। हमीर जी और उनके सैनिक सोमनाथ में प्रवेश किए, परंतु किसी का हाथ छूल रहा है तो किसी का पैर टूट गया है, किसी की अंतड़ियां बाहर निकल गई है, अंग प्रत्यंग कट गए हैं, परंतु खून की बूंद बूंद से भक्ति और मर्दानगी टपक रही है। दूसरा दिन भी इसी तरह बीता। अब मात्र 200 लोग बाकी रह गए हैं। जाफर खान का मुकाबला कैसे हो सकता है? हमीर जी ने अंतिम युद्ध सोमनाथ के सानिध्य में लड़ने का निश्चय किया। जाफर खान भी अधिक समय नहीं देना चाहता था। तीसरे दिन की सुबह उगते ही उसने गढ़ पर 3 तरफ से आक्रमण किया। शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराकर एक दूसरे को अंतिम वंदन करके बचे हुए 200 शूरवीर रण मैदान में उतरे। सोमनाथ के प्रांगण में युद्ध खेला जा रहा है। सोमनाथ का एक एक रक्षक अधिक किले की भांति मचक नहीं दे रहा। दोपहर होते होते मंदिर के मैदान से खून की नाली समुद्र में जा मिली। मंदिर की जगत पर मुस्लिम सिपाहियों का एक दल पहुंच गया, लेकिन साधु, जोगी, रबारी, भरवाड़, अतीत, ब्रांड, कोली, खांट जैसे मर्जिया अरगल की भांति चिपक कर जयनाद करते हुए, युद्ध लड़ते हुए शंकर के बाण के नजदीक सिपाहियों को पहुंचने नहीं देते हैं। सांझ होने की बेला आई। मर मिटने में कोई कोई ही बचा है। हमीर जी युद्ध लड़ रहे हैं। पूरा शरीर कट कट कर धज्जी बन गया है, फिर भी मचक नहीं दे रहे हैं। जाफर खान ने इशारा किया। हमीर जी को घेरे में ले लिया गया। एक साथ 10 तलवारें उन पर गिरी। वह आखिरी योद्धा भी शिवलिंग की रक्षा करते हुए गिर पड़ा और सोमनाथ महादेव के बाण पर जाफर खान के सिपाही तलवार की पहली चोट पड़ी। हमीर जी के युद्ध को आई लाखाबाई गढ़ की ड्योढ़ी पर चढ़कर देख रही थी। सांझ हुई, हमीर जी मारे गए और सोमनाथ भी जूटा। आई ने मुंह ढककर मर्शिया गाया। रड़वड़िए रड़िया, पाटन पार्वती तना, कांकण कमर पछे, भोय ताहना भीमाउत, वेण तुहारे वीर,
आवी ने उवाटी नहीं, हाकम तणी हमीर, बेखड़ होती भीमाउत। सोमैया के गढ़ की ड्योढ़ी पर एक तरफ लाखबाई मर्शिया गा रही थी, तो दूसरी तरफ सामने ही सोमनाथ का मंदिर सूबा सैनिकों के हाथ लुटकर टूट रहा था। शीश राखे शीश जात है, शीश खोवे शीश होए, जैसे बाती दीप की कटी उजिवाई होए। हमीर जी गोहिल इतिहास का अद्भुत पात्र है। स्व कवि कलापी के वे पूर्वज हैं। कलापी ने पितृऋण अदा करते हुए हमीर काव्य नामक काव्य भी लिखा है। मेघानी जी ने रागंगा जनिया नामक अपने उपन्यास में हमीर जी की थोड़ी बात रामांडलिक के मुख से कहलवाई है। इस पर रामजी भाई वानिया ने धन्य सौराष्ट्र धरणी नाटक लिखा है। 79 में चीन युद्ध के समय में ये लिखने वाला सौराष्ट्र संगीत नाटक अकादमी का स्थापक सचिव था। तब सौराष्ट्र के 4 जिलों में 20 गांव में यह नाटक लेकर घूमा था। उसने उस समय संरक्षण फंड में 50,000 नकद और 111 ताला सोना दिलवाया था। हमीर जी के पूर्वज सेजकजी गोहिल के भाई विसाजी को धंधुका के खसकाम की कोनी कन्या के साथ प्रेम हुआ और उसे ब्याहा, इसलिए वे खसिया कहलाए। हमीर जी का लग्न भील पालित कन्या के साथ होने से उनके वंशज अलग हुए। अभी अधिकतर वे लोग ऊना विस्तार में बसे हुए हैं। इतिहास को हमीर जी का स्मरण इसलिए करना पड़ता है कि जब सौराष्ट्र की रजपुताई नष्ट हो रही थी, तब अपने थोड़े से मित्रों के साथ वे सूबा जाफर खान की जंगी फौज के सामने सोमनाथ का रक्षण करने आगे बढ़े थे। सूरत के सिरमौर समान जूनागढ़ के राजा मोकृषि कौटुंबिक कलह से बिखर गए थे। अर्जनजी और वीजाजी आपस में ही कट मरे और सौराष्ट्र के अन्य रजवाड़े हिम्मत हार बैठे थे। तब वेगड़ाजी, हमीर जी और उनके शारगिंदों ने शौर्य का उज्जवल इतिहास आलेखित किया था। सोमनाथ के मंदिर के बाहर वेगराजी की ओर मंदिर के मैदान में हमीर जी का देहरा प्रतापी व्यक्तित्व की याद दिलाता और शौर्य का उज्जवल इतिहास आलेखित करता हुआ खड़ा है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। समय अपनी रफ्तार से गुजरता रहा, लेकिन तेजी ने अपने हृदय में बसे स्वप्न को कभी धूमिल नहीं होने दिया। उपहास के भय से उसने अपने मन की उलझनों को किसी से साझा करना भी उचित नहीं समझा। एक दिन चौपाल पर कुछ युवक राजा की नई घोषणा पर चर्चा में मशगूल थे। तेजी ने ध्यान से सुना। राजा अपनी पुत्री के लिए वर की तलाश में स्वयंवर का आयोजन कर रहे हैं। स्वयंवर में भाग लेने वालों के लिए 3 कठिन शर्तें रखी गई हैं। पहली शर्त में एक प्रश्न का उत्तर देना है। गौशाला में 3 गायें हैं, उनमें से सबसे छोटी, उससे बड़ी और सबसे बड़ी गाय को पहचानना होगा। दूसरी शर्त ये है, एक खाली बंद कमरे को बिना कुछ रखे कैसे भरा जा सकता है। और तीसरी शर्त, जो सबसे चुनौतीपूर्ण है, राजमहल के कड़े पहरे को पार कर अंतःपुर पहुंचना और राजकुमारी के पलंग के पायों के नीचे से सोने की ईंटें निकालकर राजा के समक्ष प्रस्तुत करना। ये सुनकर तेजी के विचारों में उथल पुथल मच गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और उदास मन से घर लौट आया। तेजी के म्लान चेहरे को देखकर उसकी माँ हीरबाई ने उसे खुश करने के लिए उसकी प्रिय बाजरे की रोटी, चटनी और साग परोसा, लेकिन तेजी ने चुपचाप 2-4 निवाले खाए और खटिया पर लेट गया। वह भीतर ही भीतर उधेड़ बुन में था। माँ से कैसे कहूँ, कहीं उसने मना कर दिया तो? तभी हीरबाई उसके सिरहाने आकर उसका माथा सहलाने लगी। अचानक तेजी को अपने स्वप्न की याद आई और वह हंस पड़ा, पर माँ के आश्वस्त होने से पहले ही उसकी आंखें भर आईं और वह रोने लगा। उस दिन हीरबाई ने उसके मन की बात जानने की ठान ली। तेजी ने थके हुए स्वर में कहा, माँ, तूने राजा की घोषणा सुनी होगी। मैं दरबार में जाकर अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ, तू मुझे जाने देगी? हीरबाई ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। जा बेटा, अपना भाग्य आजमा। अगले दिन तेजी राजा के दरबार में जा पहुंचा। राजा चिंतामग्न थे, क्योंकि स्वयंवर की कठिन शर्तों के चलते अभी तक कोई भी युवक सफल नहीं हुआ था। तेजी के साधारण परिधान ने राजा का ध्यान आकर्षित किया। कुछ देर विचार करने के बाद राजा ने उसे गौशाला में भेज दिया, जहां 3 गायें बंधी थी। तेजी ने राजा से आग्रह किया कि वह 2-3 दिनों तक गायों की देखभाल स्वयं करना चाहता है। राजा ने अनुमति दे दी। तेजी ने 2 दिनों तक गायों को भूखा रखा।
तीसरे दिन उसने मैदान में घास का ढेर रखा और उसके चारों ओर रस्सी व बांस से घेरा बनाकर ऊंचा बाड़ा तैयार किया। फिर वह तीनों गायों को वहां लाया। पहली गाय, जो एक ही छलांग में घास तक पहुंच गई, सबसे छोटी थी। दूसरी, जिसने कई बार प्रयास करने के बाद घास तक पहुंच पाई, उससे बड़ी थी। और तीसरी, जो गिरते पड़ते किसी तरह घास तक पहुंच सकी, सबसे बूढ़ी थी। तेजी के इस उत्तर ने राजा को पूर्णतः संतुष्ट किया। दूसरी पहेली सुलझाने के लिए तेजपाल राजा से कुछ समय लेकर घर आ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि बिना कुछ रखे खाली कमरे को भला कैसे भरा जा सकता है। सोचते सोचते एक सुबह अचानक उसे इसका भी हल मिल गया। वह राजा के दरबार में पहुंचा। राजा उसे बंद खाली कमरे में ले गए। तेजी ने कमरे की सारी बंद खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए। कमरा सूर्य के प्रकाश से पूरी तरह से भर गया। राजा तेजी की बुद्धिमानी से चकित थे। उन्होंने उसे तीसरी शर्त पूरी करने के लिए कहा। कुछ दिनों की मोहलत लेकर वह फिर घर लौट आया। माँ के साथ मिलकर तरकीबें सोचता रहा। हीरबाई अपने बेटे के लिए चिंतित हो रही थी, लेकिन तेजी ने हार नहीं मानी। उसने वेश बदल बदल कर राजमहल के आसपास कहीं से भी महल में प्रवेश करने की संभावना ढूंढी और एक योजना बना डाली। तेजी ने महल के पास घुड़साल में घास ले जाने वाले घसियारे से दोस्ती कर ली। घसियारा अच्छा इंसान था। तेजी ने एक दिन उसे विश्वास में लेकर सारी बातें बताईं और बोला, मुझे घास के गट्ठर में छिपाकर महल के पास पहुंचा दो। उसकी बात मानकर घसियारे ने उसे महल के परिसर तक पहुंचा दिया। वह घास के ढेर में छिपा रात होने की प्रतीक्षा करता रहा। अंधेरे में कोई आसानी से नहीं देख सके, इसलिए उसने काले रंग की पोशाक पहन रखी थी। आधी रात को अंधेरे में छिपते छिपाते वह राजकुमारी के कमरे तक जा पहुंचा। राजकुमारी गहरी नींद में सो रही थी। पलंग के चारों पायों के नीचे सोने की ईंटें अंधेरे में भी चमक रही थी। उसने धीरे से राजकुमारी को जगाया। काली आकृति देखकर वह डर गई। तेजी ने कहा, मैं यमदूत हूँ, तुम्हें ले जाने आया हूँ। राजकुमारी डरते डरते बोली, मेरा विवाह होने वाला है, मैं जीना चाहती हूँ, मुझे छोड़ दो। तेजी ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ दूं तो यमराज दूसरे दूत को भेजेंगे, वह तुम्हें ले जाएगा। यदि तुम मरना नहीं चाहती तो सामने रखे संदूक में छिप जाओ, वह तुम्हें नहीं खोज सकेगा। राजकुमारी के हामी भरते ही तेजपाल ने उसे संदूक में बैठाकर संदूक बंद कर दिया और सोने की ईंटें निकाल ली। संदूक में बैठी राजकुमारी की नींद अब पूरी तरह से खुल चुकी थी। वह बहुत डरी हुई थी, सोच रही थी चिल्लाकर प्रहरियों को बुलाए या संदूकों को जोर जोर से पीटे। तभी मन में बिजली सा एक विचार कौन था, कहीं यह वही नवयुवक तो नहीं जिसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा पिताजी कर रहे थे। इसने 2 शर्तें पूरी कर ली हैं और शायद तीसरी पूरी करने आया है। अपने को यमराज बताकर तो इसने मुझे नींद में डरा ही दिया था। यह तो मेरा होने वाला पति है। राजकुमारी सांस रोके चुपचाप बैठी रही। सोचने लगी, असली बहादुरी, हिम्मत और बुद्धि की परख तो तब होगी जब ये ईंटें लेकर सुरक्षित महल से निकल जाएगा। देखूं क्या करता है। अब तेजपाल दबे पांव राजा के कमरे में पहुंचा। सिरहाने राजा की राजसी पोशाक रखी थी। उसने उसे पहन लिया और बाहर निकला। अंधेरे में प्रहरियों ने उसे राजा समझ आंखें झुकाकर सलाम किया। राजकुमारी ने सुना तेजी प्रहरी को आज्ञा दे रहा था, कोचवान से गाड़ी निकलवा कर राजकुमारी के कमरे का संदूक रखवा दो, मुझे अभी प्रस्थान करना है। हुक्म सुनते ही कोचवान गाड़ी ले आया और उसमें संदूक रख दिया गया। राजा का वेश धारण किए तेजपाल राजमहल से दूर निकल आया। अपने घर से कुछ दूरी पर उसने गाड़ी रुकवाई, संदूक को उतरवाया और कोचवान को लौट जाने की आज्ञा दी। उसके चले जाने के बाद उसने राजकुमारी को संदूक से बाहर निकाला और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास पहुंचा दूंगा। राजा की शर्त ही ऐसी थी कि उसे पूरी करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। अब मुझे डर है कहीं तुम्हें यहाँ लाने के अपराध में राजा मुझे दंडित न करे। राजकुमारी तो सब कुछ समझ चुकी थी, हंसते हुए बोली, पिताजी से तुम्हारे लिए क्षमा मांग लूंगी। तेजी राजकुमारी को लेकर घर आया। दोनों को देखकर हीरबाई ने ढेरों सवाल पूछ डाले, लेकिन तेजी ने कहा, थोड़ा धैर्य रखो, सब बता दूंगा। तभी अचानक उसे अपना सपना याद आ गया। वह हंसने लगा, लेकिन यह क्या? अगले ही पल उसकी आंखें भर आईं। राजकुमारी ने कारण पूछा,
लेकिन तेजी क्या बताता। उधर सुबह होते ही राजमहल में राजकुमारी को नहीं देख कोहराम मच गया। सभी परेशान थे। अचानक राजा की नजर पलंग के पायों पर पड़ी और वे सब कुछ समझ गए। उन्होंने प्रहरियों को तेजी के घर भेजा। प्रहरी दोनों को लेकर राजा के सामने आए। तेजपाल ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए सोने की 4 ईंटें राजा के सामने रख दी। राजा ने उसी समय निश्चय कर लिया कि तेजी ही उसकी राजकुमारी के लिए योग्य वर है। निर्धनता कोई दुर्गुण नहीं। तेजी ने अपनी हिम्मत, बहादुरी, बुद्धि और शराफत से स्वयं को असाधारण सिद्ध कर दिया था। राजा ने बड़ी धूमधाम से राजकुमारी का विवाह तेजपाल के साथ कर दिया। अब तेजी अपने हंसने रोने का रहस्य सबको बता सकता था। उसका सपना सच हो चुका था और अब केवल हंसने का कारण था, रोने की कोई वजह नहीं थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। नपुंसक पति की घरवाली सी वह गमगीन सांझ थी। दूर अगले जन्म की उम्मीद के मानिंद कोई तारा अपनी मध्यम चमक बिखेर रहा था। अंधेरे पक्ष के दिन चल रहे थे और उस बेरौनक शाम को आमला गांव के चबूतरे पर ठाकुर जी की आरती की प्रतीक्षा हो रही थी। अधनंगे नन्हे बच्चों की टोली जुटी थी। किसी के हाथ में चांद सी दमकती कांसे की झालर लटक रही थी, तो कोई बड़े नगाड़े पर चोट करने की आतुरता से प्रतीक्षा कर रहा था। मासूम चेहरे इस आस में खिलखिला रहे थे कि प्रसाद में उन्हें मिश्री की मीठी किरच, नारियल की फांके और तुलसी दल सुगंधित चरणामृत का चखने को मिलेगा। बाबा जी अभी तक मंदिर का पट खोलने नहीं पहुंचे थे। वे कुएं के पास बैठे स्नान की प्रक्रिया में लीन थे। बड़ी उम्र के लोग नन्हे बच्चों को गोद में उठाए आरती की बात जोहते चबूतरे पर मौन मुद्रा में बैठे थे। उनके विचार गहराई में उतरते जा रहे थे, मानो सांझ का सन्नाटा उनके भीतर का कोई रहस्य खोल रहा हो। ये शाम एक अलग ही मायूसी ओढ़े हुए थी। धीमे स्वर में किसी ने दुख जताते हुए कहा, ऋतुएं तो अब जैसे मुरझाने लगी हैं, दाव। दूसरे ने गहरी सांस लेते हुए जोड़ा, कलयुग का समय है भाई, अब कलयुग में ऋतुएं खिले भी तो कैसे। तीसरे ने सिर झुकाकर कहा, ठाकुर जी के मुख का तेज तो जैसे धुंधला पड़ गया है। चौथे ने सहमति जताते हुए कहा, 10 बरस पहले उनके मुखमंडल पर कैसी प्रभा थी। बुजुर्ग जन मंद स्वर और अधमुंदी पलकों के साथ अपने संवाद में व्यस्त थे। इतने में गांव के बाजार की ओर से 2 यात्री आते दिखे। आगे एक पुरुष और पीछे एक स्त्री। पुरुष की कमर में तलवार लटक रही थी और हाथ में लकड़ी। स्त्री के सिर पर भारी गठरी थी। पुरुष की पहचान करना मुश्किल था, परंतु स्त्री अपनी चाल, घेरदार लहंगे और ओढ़नी से स्पष्ट रूप से राजपूतनी प्रतीत हो रही थी। पुरुष ने आते ही किसी से राम राम नहीं कहा। इस पर गांव वालों ने अंदाजा लगाया कि वे परदेसी हैं। अपनी ओर से उन्होंने अभिवादन किया। राम राम, यात्री ने संक्षेप में उत्तर दिया। राम राम, और तेज कदमों से आगे बढ़ गया। पीछे पीछे राजपूतनी अपने घेरदार लहंगे से एड़ियों को ढके हुए धीमे कदमों से बढ़ने लगी। एक दूसरे की ओर देखकर ग्रामीणों ने पूछा, ठाकुर, कितनी दूर जाना है? यही कोई आधा मील? जवाब मिला, तब तो आप लोग यहाँ रुक जाइए। क्यों, इतना जोर क्यों दे रहे हैं? यात्री ने कुछ तेजी से कहा, इसका कोई खास कारण तो नहीं है, परंतु समय अधिक हो गया और साथ में महिला है, इसी से हम कह रहे हैं, अंधेरे में अकारण जोखिम क्यों लेते हैं? फिर यहाँ हम सब आपके ही भाई बंद तो है, इसलिए आप रुक जाइए। मुसाफिर ने जवाब दिया, अपनी ताकत का अंदाजा लगा करके ही मैं सफर करता हूँ। मार्दों के लिए समय समय क्या होता है, अब तक तो अपने से बढ़कर कोई बहादुर देखा नहीं है। आग्रह करने वाले लोगों को बड़ा बुरा लगा। किसी ने कहा, ठीक है, वरना चाहते हैं तो इन्हें मरने दो। राजपूत और राजपूतानी आगे बढ़ गए। दोनों जंगल में चले जा रहे थे। सूर्य अस्त हो गया था। दूर से मंदिर में आरती के घंटे की ध्वनि सुनाई दे रही थी। दूर के गांवों के दीपक टिमटिमा रहे थे और कुत्ते भौंक रहे थे। मुसाफिर ने अचानक पीछे घुंघरू की आवाज सुनी। राजपूतनी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे सणोसरा का जटा हलकारा कंधे पर डाक की थैली लटकाए, हाथ में घुंघरू वाला भाला लिए जाते हुए दिखाई दिया। उसकी कमर में फटे मयान वाली तलवार लटकी हुई थी। जटा हलकारा दुनिया की आशा निराशा और शुभ अशुभ की थैली कंधे पर लेकर जा रहा था।
कुछ परदेश गए पुत्रों की वृद्ध माताएं और प्रवासियों की स्त्रियां साल 6 महीने में चिट्ठी मिलने की आस लगाए बैठी राह देखती होगी। ये सोचकर नहीं, बल्कि देरी हो जाएगी तो वेतन कट जाएगा, इस डर से जटा हलकारा दौड़ा जा रहा था। भाले के घुंघरू इस अंधेरे एकांत रात में उसके साथी बने हुए थे। देखते ही देखते हलकारा पीछे चलती राजपूतनी के पास पहुंच गया। दोनों ने एक दूसरे की कुशल पूछी। राजपूतनी का मायका सनोसरा में था। हलकारा सनोसरा से ही आ रहा था, इसलिए राजपूतनी अपने माँ बाप के समाचार पूछने लगी। पीहर के गांव से आने वाले अपरिचित पुरुष को भी स्त्री अपने सगे भाई सा समझती है। दोनों बातें करते हुए साथ चलने लगे। राजपूत कुछ कदम आगे था। राजपूतनी को पीछे रह जाते देखकर उसने मुड़कर देखा। दूसरे आदमी के साथ बातें करते देखकर उसने उसको भला बुरा कहा और धमकाया। राजपूतनी ने कहा, मेरे पीहर का हलकारा है, मेरा भाई है, देख लिया तेरा भाई, चुपचाप चलिया। राजपूत ने भौहें चढ़ाकर कहा। फिर हलकारे से बोला, तुम भी तो आदमी आदमी को पहचानो। ठीक है बापू। यूं कहकर हलकारे ने अपनी चाल धीमी कर दी। एक खेत जितनी दूरी रखकर वह चलने लगा। जब यह राजपूत जोड़ी नदी पर पहुंची तो एक साथ 12 आदमियों ने ललकारा, खबरदार, जो आगे बढ़े तलवार नीचे डाल दो। राजपूत के मुंह से 2-4 गालियां निकली, परंतु म्यान से तलवार नहीं निकल पाई। आमला गांव के बाहर कोलियों ने आकर उस राजपूत को रस्सी से बांध दिया और दूर पटक दिया। बाई, गीने उतार दो, एक लुटेरे ने राजपूतनी से कहा। बेचारी राजपूतनी अपने शरीर पर से एक एक गहना उतारने लगी। हाथ, पैर, सीना आदि अंग लुटेरों की आंखों के आगे आए। उसकी भरी हुई देह ने लुटेरों की आंखों में काम वासना उभार दी। जवान कोलियों ने पहले तो उसका मजाक उड़ाना शुरू किया। राजपूतनी शांत रही, लेकिन जब लुटेरे बढ़कर उसके निकट आने लगे तो जहरीली नागिन की तरह फुफकारती हुई राजपूतनी खड़ी हो गई। कोलियों ने यह देखकर अट्टहास करते हुए कहा, अरे, उस समी की पूंछ को धरती पर पटक दो। अंधेरे में राजपूतनी ने आकाश की ओर देखा। जटा हलकारा के घुंघरू की आवाज उसके कानों में पड़ी। राजपूतनी चीख उठी, भाई दौड़ो, बचाओ। हलकारे ने तलवार खींच ली और पलक मारते वहां जा पहुंचा। बोला, खबरदार, जो उस पर हाथ उठाया। 12 कोली लाठियां लेकर उस पर टूट पड़े। हलकारे ने तलवार चलाई और 7 कोलियों को मौत के घाट उतार दिया। उसके सिर पर लाठियों की वर्षा हो रही थी, परंतु हलकारे को लाठियों की चोट का पता ही नहीं था। राजपूतनी ने शोर मचा दिया। मारे डर के बचे हुए लुटेरे भाग गए। उनके जाते ही हलकारा चक्कर खाकर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। राजपूतनी ने अपने पति की रस्सियां खोल दी। उठते ही राजपूत बोला, अब हम चले। कहाँ चलें? स्त्री ने दुखी होकर कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? 2 कदम साथ चलने वाला वह ब्राह्मण घड़ी भर की पहचान के कारण मेरे शील की रक्षा करते मरा पड़ा है, और मेरे जन्म भर के साथी तुम्हें अपना जीवन प्यारा लगता है। ठाकुर, चले जाओ अपने रास्ते। अब हमारा काग और हंस का साथ नहीं हो सकता। मैं तो अब अपने बचाने वाले ब्राह्मण की चिता में ही भस्म हो जाऊंगी। ठीक है, तेरी जैसी मुझे और मिल जाएगी, कहता हुआ राजपूत वहां से चला गया। हलकारे के शव को गोद में लेकर राजपूतनी सवेरे तक उस भयंकर जंगल में बैठी रही। उजाला होने पर उसने इर्द गिर्द से लकड़ियां इकट्ठी करके चिता रची। शव को गोद में लेकर स्वयं चिता पर चढ़ गई। अग्नि सुलग उठी। दोनों जलकर खाक हो गए। कायर पति की सती स्त्री जैसी शोकातुर संध्या की उस घड़ी में चिता की क्षीण ज्योति देर तक चमकती रही। आमला और रामधारी के बीच के एक नाले में आज भी जटा और सती की स्मृति सुरक्षित है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में 7 भाई बहन रहते थे। 6 भाई और सबसे छोटी बहन का नाम था बिरणबाई। जब उनके माता पिता तीर्थ यात्रा पर जाने लगे तो माँ ने अपनी बहुओं को बुलाकर समझाया, देखो, मेरी प्यारी बिरणबाई को स्नेह से रखना, उससे कोई भी काम मत करवाना, वह मेरे लिए बेहद प्रिय है। बहुएं बड़े मीठे स्वर में बोली, सासू जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, हमारे तो बस यही एक ननद है, वह भी भाइयों से ज्यादा लाड़ प्यार में पली है,
हम उसे अपनी आंखों का तारा बनाए रखेंगे। माता पिता तीर्थ पर चले गए। इधर सभी भाई अपने अपने कामों में लग गए। एक दिन जब सारे भाई बाहर थे, बहुएं आपस में कहने लगी, चलो पीली मिट्टी खोदने चलते हैं। उत्साही बिरनबाई तुरंत बोली, हाँ भाभी, मैं भी चलती हूँ, जल्दी मिट्टी ले आते हैं। सबके साथ बिरनबाई भी मिट्टी खोदने चली गई। जब बहुएं मिट्टी खोदती तो पीली मिट्टी निकलती, लेकिन जैसे ही बिरनबाई खुदाई करती वहां से चमचमाते मोती निकलने लगते। ये देखकर बहुओं के मन में ईर्ष्या की ज्वाला भड़क उठी। वे सोचने लगी, इस रान के पास जरूर कोई जादू है, घर जाकर भी जाने क्या टोना टोटका करेगी। उन्होंने चालाकी से कहा, बाई तुम यहीं खड़ी रहो, ये टोकरी तुम्हारे बस की नहीं, हम अपनी टोकरियां खाली कराते हैं, फिर तुम्हारी भी उठा लाएंगे। बिरनबाई ने विनम्रता से कहा, नहीं भाभी, मैं इसे खुद उठा लूंगी, मैं भी साथ चलती हूँ। लेकिन बहुएं उसे बहलाने लगी, नहीं बाई, तुम्हें कभी इतना भारी बोझ उठाने की आदत नहीं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे भाई हमें जीने नहीं देंगे, तुम यहीं रुको, हम अभी आते हैं। बेचारी बिरनबाई वहीं खड़ी रह गई और भौजाइयों का इंतजार करने लगी। दिन ढल गया लेकिन वे नहीं लौटी। सांझ होते होते वहां से साधुओं का एक झुंड गुजरा। बिरनबाई ने एक साधु से प्रार्थना करते हुए कहा, महाराज मेरी टोकरी उठवा दीजिए। साधु ने देखा कि लड़की अकेली है, कहा, बच्चा तो यहाँ अकेली क्यों है? बिरनबाई ने सब हाल कह सुनाया। मौका देखकर साधु उसे अपनी टोली में ले गया। बिरनबाई रोने लगी, पर वहां कौन सुनने वाला था। कई दिन हो गए, साधु ने उसे कहीं नहीं जाने दिया। धीरे धीरे वह उसे छोटे मोटे गांव में भिक्षा मांगने भेजने लगा। अब वह सब घर बार कर गई। साधु ने उसे उस गांव में जाने से मना कर दिया था जहां की वह रहने वाली थी। उसने कहा कि उधर तुझे कोई पकड़ लेगा, वहां भीख नहीं मिलेगी। डर के मारे वह बेचारी उधर नहीं जाती थी। एक दिन साधु बीमार था। बिरनबाई को कुछ याद नहीं रहा और भूल से वह उसी गांव की गली में चली गई जहां की वह रहने वाली थी। उसकी एक भौजाई द्वार पर खड़ी थी। बिरनबाई जाकर गाने लगी, 7 भाई की एक बिरनबाई, मोतीरा हो खोदते जोगीते पकड़ी, माई माई भिख्या दें। 7 भाइयों की एक बिरनबाई थी, उसे मिट्टी खोदते हुए जोगी ने पकड़ लिया। हे माई भिक्षा दे। भाभियों ने उसे देखा तो ललकार कर भगा दिया। वह सब भाइयों के घर होती हुई आखिर छोटे भाई के द्वार पर पहुंची। वहां भी उसने यही गीत गाया। इतने में उसकी माँ सामने आ गई, कहने लगी, बाई तू क्या गाती थी, एक बार फिर से तो गा। उसने फिर से गा दिया। माँ की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। बिरन की आंखें भी दबदबा आईं। माँ सोच रही थी कि ऐसी ही मेरी बिरनबाई थी, पीली मिट्टी खोदते समय हान में दबकर मर गई, क्योंकि भौजाइयों ने आकर ऐसा ही बताया था। माँ कहने लगी, बाई तू रोज आया कर, मैं तुझे अपनी बेटी समझकर खूब चीजें दिया करूंगी। बिरनबाई को अपनी सब बात याद आ गई। उसने सारा हाल कहा तो माँ बेटी मिलकर खूब रोई। इस प्रकार बिरनबाई फिर अपने घर आ गई। अब माँ बाप ने उसका ब्याह करने का विचार किया। उधर साधु को मालूम हुआ कि बिरनबाई अपने घर चली गई है, तो वह अच्छा होने पर वहां आया। उस समय बिरनबाई की सगाई हो रही थी। साधु बोला, सगाई तो करो पर चेली तो मेरी है। जब उसका ब्याह हुआ तो साधु आकर फिर कहने लगा, ब्याह तो करो पर चेली तो मेरी है। ब्याह पूरा हुआ और बिरनबाई अपनी ससुराल जाने लगी। साधु फिर आया और कहने लगा, लाड़ो तो ले जाओ पर चेली तो मेरी है। इस तरह साधु बिरनबाई के पीछे पड़ गया। बारात घर पहुंची तो वहां भी साधु आकर कहने लगा, बारात तो आई पर चेली तो मेरी है। जब इस प्रकार साधु बिरनबाई को जगह जगह छेड़ने लगा तो बिरनबाई घबराई। उसने कहा, ओ प्रियतम, ओ सास जी, मुझे 7 ताले में बंद करो, नहीं तो ये साधु मुझे पकड़ ले जाएगा। बिरनबाई को ससुराल वालों ने 7 तालों में बंद करके सुलाया। अंधेरी रात थी। रात को खड़का हुआ। बिरनबाई जागी। उसने कहा, पहला ताला टूटा, सासा जी जागो। दूसरा ताला टूटा, ससुर जी जागो। तीसरा ताला टूटा, जेठ जी जागो। चौथा ताला टूटा, जेठानी जी जागो। 5वां ताला टूटा, देवर जी जागो। छठा ताला टूटा, देवरानी जी जागो। 7वां ताला टूटा, प्रीतम जी जागो। इस तरह बिरनबाई ने सबको जगा दिया। उसी समय साधु ने 7वां ताला तोड़कर
बिरणबाई के कमरे में प्रवेश किया। सबने मिलकर उसे पकड़ लिया और उसकी ऐसी मरम्मत की कि फिर उसने कभी उस ओर आने का साहस नहीं किया। बिरणबाई अपने घर में सास ससुर की सेवा करती हुई आनंद के साथ रहने लगी। किस्सा था सो पूरा हो गया, सुनने वाले बूढ़े हो गए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, गुजरात के एक छोटे से गांव में एक निर्धन बालक रहता था। उसके माता पिता का पहले ही देहांत हो चुका था और उसके पास आजीविका चलाने का कोई स्पष्ट मार्ग नहीं था, परंतु वह असाधारण रूप से चतुर और समझदार था। उसने अपने पिता से जीवन जीने के कुछ बेशकीमती पाठ सीखे थे। एक दिन उसके मन में एक अनोखा विचार कौंधा। उसने निर्णय लिया कि वह गांव छोड़कर शहर जाएगा। शहर पहुंचने के बाद उसने एक मामूली सी दुकान किराए पर ली और दुकान के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड टांग दिया जिस पर लिखा था, बुद्धि का सौदागर यहाँ खरी और उपयोगी बुद्धि बिकती है। उसकी दुकान के चारों ओर फल, सब्जियों, कपड़ों, आभूषणों और रोजमर्रा की वस्तुओं की दुकानें थी। आसपास के दुकानदार उस लड़के का मजाक उड़ाते हुए कहते, भाई ये कैसी दुकान खोल ली है, अब तो अक्ल भी बाजार में बिकने लगी। लड़के ने उनके तानों पर ध्यान नहीं दिया। वह दिन भर ग्राहकों को बुलाने में लगा रहता, आओ आओ, खरी और सस्ती बुद्धि ले जाओ, एकदम असली और उपयोगी, दाम बिल्कुल सही है, झूठ फरेब नहीं। लेकिन कई दिनों तक उसकी दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आया। आखिरकार उसने हार मानकर दुकान बंद करने का मन बना लिया। तभी एक धनी व्यापारी का मूर्ख बेटा वहां से गुजरा। उसने बोर्ड पर लिखे शब्द पढ़े और ठिठक गया। उसने सोचा, ये कैसी दुकान है, शायद फल सब्जी बेचता होगा। पिता मुझे हमेशा मूर्ख और निर्बुद्धि कहते हैं, क्यों ना यहाँ से थोड़ी बुद्धि खरीद लूं? उसने दुकान पर खड़े सौदागर लड़के से पूछा, भाई एक सेर बुद्धि का क्या दाम है? लड़के ने उत्तर दिया, मैं बुद्धि तौलकर नहीं, उसकी किस्म के हिसाब से बेचता हूँ। मेरे पास तरह तरह की बुद्धि है, सबका दाम अलग अलग है। आपको कैसी बुद्धि चाहिए? तो ठीक है, 1 पैसे में जिस तरह की बुद्धि आए दे दो। सेठ का लड़का लापरवाही से बोला। सौदागर लड़के ने कागज की एक पर्ची निकाली और सेठ के बेटे को दे दी। उस पर्ची पर लिखा था, जब 2 लोग झगड़ रहे हों तो वहां खड़े होकर उन्हें देखना बुद्धिमानी नहीं है। सेठ का बेटा खुशी खुशी घर पहुंचा और अपने पिता को कागज की पर्ची देते हुए बोला, देखिए पिताजी, मैं 1 पैसे में अकल खरीद कर लाया हूं। सेठ ने पर्ची पढ़ी और तमतमाकर बोले, मूर्ख, 1 पैसे में यह क्या लाया है? ये बात तो सभी जानते हैं, तुमने मेरा 1 पैसा डुबो दिया। सेठ तुरंत सौदागर की दुकान पर पहुंचा और उस लड़के को बुरा भला कहते हुए बोला, लोगों को ठगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा 1 पैसा वापस करो। पैसा क्यों वापस करूं? माल दिया है, पैसा लिया है। लड़के ने कहा, ठीक है, ये लो अपना कागज का फटा टुकड़ा जिसे माल कह रहे हो। नहीं चाहिए हमें तुम्हारा माल, ये लो। कहते हुए सेठ उसकी पर्ची वापस करने लगा। पर्ची नहीं, मेरी सीख वापस करो। अगर पैसा वापस चाहिए तो आपको एक कागज पर लिखकर देना होगा कि आपका बेटा कभी भी मेरी सीख का प्रयोग नहीं करेगा। तो बात बन गई, दोनों पक्ष मान गए। सेठ ने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए और अपना पैसा वापस लेकर प्रसन्न हो गया। समय बीतता गया। उस प्रदेश के राजा की 2 रानियां थी। एक दिन दोनों रानियों की दासियां बाजार गई। वहां उनका झगड़ा हो गया। बात हाथापाई तक पहुंच गई। लोग चुपचाप खड़े देख रहे थे, उन्हीं में सेठ का बेटा भी था। झगड़ा बढ़ता देख सारे लोग एक एक कर वहां से चले गए, मगर सेठ का लड़का करारनामे के अनुसार वहां से जा नहीं सकता था। वह अकेला ही खड़ा रह गया। बस फिर क्या था, दोनों दासियों ने उसे अपना गवाह बना लिया। झगड़े की बात राजा रानियों तक पहुंची। सेठ और उसका लड़का राज दरबार में लाए गए। दोनों रानियों ने लड़के से कहा कि वह उनके पक्ष में गवाही दे। सेठ और उसके बेटे के तो होश उड़ गए। वे सहायता के लिए बुद्धि के सौदागर के पास पहुंचे। बोले, हमें किसी तरह बचा लीजिए, मैं 500 रुपए लूंगा। लड़के ने कहा, ठीक है, ये लो 500 रुपए। सेठ ने तुरंत 500 रुपए निकालकर सौदागर को दे दिए। देखो, जब गवाही देने के लिए बुलाया जाए
तो पागल की तरह व्यवहार करना। बुद्धि के सौदागर ने उपाय बताया। सेठ के बेटे ने वैसा ही किया। राजा ने उसे पागल समझकर महल से बाहर निकाल दिया। इसी तरह की एक दो घटनाएं और हो गईं। बुद्धि के सौदागर की चर्चा राजा के कानों में भी पड़ी। राजा ने उसे बुलवाया और पूछा, सुना है तुम बुद्धि बेचते हो? क्या तुम्हारे पास बेचने के लिए और बुद्धि है? जी हुजूर, आपके काम की तो बहुत है, लेकिन 1 लाख रुपए। सौदागर लड़के ने कुछ हिचकते हुए कहा, तुम्हें 1 लाख रुपए ही दिए जाएंगे? तुम पहले बुद्धि तो दो। राजा बोले। सौदागर ने एक पर्ची राजा को दे दी। राजा ने पर्ची खोलकर पढ़ी। पर्ची पर लिखा था, कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। राजा को यह बात बहुत पसंद आई। उन्होंने अपने तकिए के गिलाफ पर, पर्दों पर, अपने कक्ष की दीवारों पर, अपने बर्तनों पर इस वाक्य को लिखवा दिया, जिससे वह इस बहुमूल्य बात को कभी न भूले और न ही कोई और भूल सके। एक बार राजा बहुत बीमार पड़ गए। राजा के एक मंत्री ने वैद्य के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और उनकी दवा में विष मिलाकर ले आया। राजा ने दवा का प्याला अभी मुंह के पास रखा ही था कि उस पर खुदे शब्दों पर उनकी नजर पड़ी, कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। राजा ने प्याला नीचे रखा और दवा को देखकर सोच में डूब गए कि यह दवा पीनी चाहिए या नहीं। वैद्य और मंत्री को लगा कि उनका भन्ना फूट गया है। वे दोनों डर गए और राजा से क्षमा मांगने लगे। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। राजा ने तुरंत सिपाहियों को बुलवाकर दोनों को कारागार में डलवा दिया। बुद्धि के सौदागर को बुलाकर इनाम में खूब सारा धन दिया और उसे अपना मंत्री बना लिया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। भीखू भाई स्वभाव से कुछ हद तक मितव्ययी थे। एक दिन उनके मन में नारियल खाने की प्रबल इच्छा जाग उठी, लेकिन इस सुख के लिए न तो वह बाजार जाकर धन खर्च करना चाहते थे और न ही कोई अतिरिक्त प्रयास करना। वह सीधे खेतों की ओर निकल पड़े और एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगे कि क्या उपाय किया जाए। सोच विचार के बाद वह उठे, घर लौटे, जूते पहने और छड़ी थामकर बाजार की राह पकड़ ली, केवल यह जानने के लिए कि नारियल की कीमत आजकल कितनी चल रही है। बाजार पहुंचकर उन्होंने नारियल वाले से कीमत पूछी। नारियल वाले ने बताया कि एक नारियल 2 रुपए का है। ये सुनते ही भीखू भाई की आंखें विस्मय से फैल गईं। उन्होंने तंज भरे स्वर में कहा, 2 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है, 1 रुपये में दे दो। नारियल वाला इस कीमत पर सहमत नहीं हुआ। भीखू भाई ने फिर पूछा, अच्छा तो यह बताओ कि 1 रुपये में नारियल कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने सलाह दी कि वह मंडी चले जाएं। मंडी में पहुंचकर भीखू भाई ने शोर शराबे के बीच इधर उधर नजर दौड़ाई। कुछ ही देर में उन्हें एक नारियल विक्रेता नजर आ गया। उन्होंने उससे नारियल की कीमत पूछी। वह बोला, 1 नारियल मात्र 1 रुपये का, जितने चाहो ले जाओ। ये सुनकर भीखू भाई ने अपनी जेब से 50 पैसे निकाले और बढ़ाते हुए कहा, 50 पैसे में काफी है, ये लो और मुझे ये नारियल दे दो। नारियल वाले ने नारियल उनके हाथ से झट छीन लिया और व्यंग्य करते हुए बोला, शायद बंदरगाह पर तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। इस जवाब से भीखू भाई को एक नई राह सूझी। वह सागर किनारे पहुंचे, जहां उन्होंने एक नाव वाले के पास 2-4 नारियल रखे देखे। उनसे पूछ बैठे, 1 नारियल कितने में दोगे? नाव वाले ने उत्तर दिया, 50 पैसे में। भीखू भाई यह सुनकर हतप्रभ रह गए। उन्होंने कहा, इतनी दूर से पैदल चलकर आया हूं, 50 पैसे तो बहुत ज्यादा है, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा। नाव वाले ने यह सौदा मानने से इनकार कर दिया, लेकिन उसने उन्हें नारियल के बगीचे का रास्ता सुझा दिया। थकी हारे भीखू भाई नारियल के बगीचे पहुंचे। वहां उन्होंने माली से पूछा, ये नारियल कितने पैसे में दोगे? माली ने जवाब दिया, 25 पैसे का 1 नारियल। 25 पैसे भी भीखू भाई को अत्यधिक लगे। उन्होंने निवेदन करते हुए कहा, मैं बहुत थक चुका हूँ, मेरी बात मानो और मुझे 1 नारियल मुफ्त में दे दो। माली ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि मुफ्त में नारियल चाहिए तो पेड़ पर खुद चढ़ जाओ और जितने चाहो उतने तोड़ लो। भीखू भाई बेहद खुश हुए।
उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। बहुत जल्दी ऊपर चढ़ गए। फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। अचानक उनके पैर फिसल गए। उन्होंने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। उन्होंने माली से मदद की विनती की। माली मदद देने से मना कर दिया। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। भीखू भाई ने उससे मदद मांगी। वह तैयार हो गया। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय हरे भरे पत्ते खाने की लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। नतीजा हुआ कि वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। इतने में एक घुड़सवार वहां आया। पेड़ से लटके दोनों जनों ने उससे मदद मांगी। घुड़सवार ने सोचा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। फिर वह घोड़े पर उठ खड़ा हुआ, लेकिन घोड़े ने भी वही किया जो ऊंट ने किया था। हरी घास के चक्कर में घोड़ा जरी आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊंट वाले के पैरों से लटकते हुए। नारियल के पेड़ से अब 3 जने झूल रहे थे। घुड़सवार ने भीखू भाई से कहा, काका काका, कस के पकड़े रहना, मैं आपको 100 रुपए दूंगा। इसके बाद ऊंट वाले ने कहा, मैं आपको 200 रुपए दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। भूखू भाई 100 और 200 के चक्कर में कुछ ज्यादा ही खुश हो गए। खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैला दिया। इतने में नारियल हाथ से छूट गया। परिणाम स्वरूप घुड़सवार, ऊंट वाला और भीखू भाई तीनों जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े और दूसरे ही क्षण एक बहुत बड़ा नारियल भीखू भाई के सिर पर आ फूटा।